नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान के एक ऐसे भविष्य की बात कर रहे हैं जहां कंप्यूटर चिप्स को इंसानी दिमाग की कोशिकाओं से बदला जा सकता है। ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस यानी ओआई क्या है? ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस विज्ञान का एक नया क्षेत्र है जहां लैब में उगाए गए इंसान के दिमाग के 3D मॉडल, जिन्हें ऑर्गेनाइज्ड या मिनी ब्रेन्स कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाता है। ये ऑर्गेनाइज्ड मानव प्लूरीपोटेंट स्मेल सेल से बनाए जाते हैं। मिनी ब्रेन्स को शक्तिशाली बनाना है। पहले इन मिनी ब्रेन्स को बड़ा करने की समस्या आती थी क्योंकि बड़े होने पर अंदर ऑक्सीजन और पोषक तत्व की कमी से वे मरने लगते थे। नई टेक्नोलॉजी इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने मिनी ब्रेन को कंप्यूटर चिप की तरह 3 आयामों यानी 3D में एक के ऊपर एक करके जमा कर रहे हैं। इस 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है, जिससे उनकी जो कार्य क्षमता है, फंक्शन कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है और आप उनके आपस में कनेक्टिविटी, इंटर ऑर्गेनेटेड कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर हो जाती है। बायो कंप्यूटिंग क्यों बेहतर है? ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस का मुख्य आकर्षण उसकी ऊर्जा दक्षता और सीखने की बेजोड़ क्षमता है। ये बायो कंप्यूटर्स ऊर्जा के मामले में बहुत ही कुशल होते हैं। बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स कृत्रिम न्यूरॉन्स की तुलना में 10 लाख गुना कम ऊर्जा का उपयोग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने में जितनी बिजली लगती है, बायो कंप्यूटर उससे 10 लाख गुना कम बिजली का उपयोग कर सकता है। सिलिकॉन आधारित एआई के विपरीत ये जैविक सिस्टम निरंतर अनुकूलनशील शिक्षा यानी कंटिन्यूअस एडॉप्टिव लर्निंग की क्षमता दिखाते हैं। दिमाग जटिल और अनिश्चित डेटा को संभालने में और निर्णय में सिलिकॉन आधारित मशीनों से कहीं बेहतर माने जाते हैं। इन बायो कंप्यूटर्स ने पहले ही आवाज पहचानने, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और जटिल समीकरणों का अनुमान लगाने, नॉन लीनियर इक्वेशन प्रेडिक्टेशन जैसे एआई संबंधित कार्य करके दिखाए हैं। ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस का क्षेत्र तेजी से व्यावसायिक वास्तविकता कॉमर्शियल रियलिटी में बदल रहा है। बायो कंप्यूटिंग का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि यह बाजार 2037 तक करीब $100 अरब तक पहुंच सकता है। फाइनल स्पार्क्स एक स्विस कंपनी है और एक ऑस्ट्रेलिया की स्टार्टअप कंपनी है कॉर्टिकल लैब्स जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में आगे हैं और भारी निवेश आकर्षित कर रही हैं। फाइनल स्पार्क ने दुनिया का पहला लिविंग कंप्यूटर लॉन्च किया है जो कि शोध टीमों को मासिक शुल्क पर अपने न्यूरो प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाने को प्रदान करता है। इंसानी दिमाग की कोशिकाओं के उपयोग में गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा होती हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे मुख्य सवाल यह है कि क्या ये मिनी ब्रेन्स कभी सचेत हो सकते हैं, यानी उनमें कभी चेतना, दर्द महसूस करना और सोचने की क्षमता डेवलप हो सकती है। वर्तमान स्थिति में अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान ऑर्गेनाइज्ड चेतना होने की संभावना अत्यधिक कम है। ये कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, लगभग फल मक्खी के लार्वा के दिमाग जितनी, और इनमें शरीर यानी बॉडी सेंसिटिव इनपुट, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी और सामाजिक वातावरण के साथ बातचीत की कमी होती है, जो चेतना के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्योंकि यह टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और आम जनता के बीच इस पर निरंतर गहन नैतिक चर्चा की आवश्यकता है ताकि